नया एक्ट बना करके जो टेररिस्टों पे लगता है, देशद्रोहियों पे लगता है, वो स्टूडेंट्स पे नहीं लगना चाहिए। ताड़ी बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, फंड कब तक चलेगा? और भारतीय जनता पार्टी को विशेष तौर से जिस भी संतुलित ने धर्म का दुरुपयोग किया उसका सत्यानाश हुआ। सांसदों का निष्कासन है जो विपक्ष के ऊपर एकदम से तानाशाही रवैया अपना है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार जो केंद्र में है या प्रदेश में है, इसमें अहंकार से डूबी हुई है। और इसका अहंकार इस बात से झलकता है कि मेंबर पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा का सदस्य हो, तो वो अपने आवाज़ कहाँ उठाएगा? पार्लियामेंट में। हाँ, पार्लियामेंट से शुरू करें अगर चर्चा, तो लैक ऑफ सिक्योरिटी को लेकर के विपक्ष के लोगों की जिम्मेवारी थी। इस सुरक्षा में चूक क्यों हुई, इसका देना तो चाहिए था जवाब। अब बिरला जी ने कह दिया कि मेरी जिम्मेवारी है। ओम बिरला जी स्पीकर साहब हैं, ठीक है, स्पीकर साहब कस्टोडियन हैं, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेवारी जो 5 लेयर हैं, जिसमें मुझे जहां तक ज्ञान है कि आईबी के लोग भी रहते हैं, सीआरपी के लोग भी रहते हैं, दिल्ली पुलिस के लोग भी रहते हैं, पार्लियामेंट की अपनी सिक्योरिटी भी है, तो उसकी सबकी जिम्मेवारी तो बिरला जी की नहीं है। जेपी नड्डा जी, थोड़ी सी बात हो गई, एक मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा के, उनके घर में ऐसा बराम दुआ व्यापारी है, तो उन्होंने तो जेपी नड्डा जी इतने ऊंचे पद पर हैं, बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सिर्फ राजनीति करने के लिए बयान दे में कि राहुल जी, सोनिया जी जवाब दो, तो आज जेपी नड्डा जी को सांप सूंघ गया क्या? आज सारा देश पूछ रहा है, उसी में 92 मेंबर पार्लियामेंट है सारे देश में, कि सिक्योरिटी में जो सुरक्षा में जो चूक हुई है, इसीलिए कौन जिम्मेवार है? यही तो बात की है। अगर जो गलती नहीं है तो गृह मंत्री बयान दो। गृह मंत्री जी कश्मीर को लेकर के तो उजूल फजूल बात करते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसके ऊपर आज तक जवाब नहीं दिया, और जब विपक्ष ने मांग उठाई तो उनको बर्खास्त कर दिया। तो इसमें तानाशाही रवैया है, और तानाशाही रवैये के इस देश की जनता ने कभी माफ नहीं। तानाशाह तो यहाँ रहने नहीं दिए कभी जनता ने। तो वो जो बच्चे थे वो एक इशू को लेकर के थे। देखो, सारी उनकी सुरक्षा की जांच होगी, कहाँ के हैं कहाँ के नहीं, इंटेरोगेशन होगी, तो आज तक तो कहीं का ये नहीं पता लगा भाई देश की सीमाओं से बाहर क्या कहीं तार जुड़े हुए थे। और ये भी सरकार की जो ज्यादती है, सरकार का जो अहंकार है, उसके विरोध में उन्होंने ये कदम उठाना पड़ा। क्या इस मामले को आप सहमति देते हैं सर, जो तरीका उन्होंने अपनाया अपनी बात उठाने के लिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कानून तो हाथ में लिया, कानून तो हाथ में लिया, उनको उतनी ही सजा दो जितना उन्होंने अपराध किया। जो ये नया एक्ट बना करके जो टेररिस्टों पे लगता है, देशद्रोहियों पे लगता है, वो स्टूडेंट्स पे नहीं लगना चाहिए। हालात ऐसे हैं सर कि जनता की आवाज़ नहीं सुन रही है सरकार, जो स्टूडेंटों को संसद में जाना पड़ रहा है। ये हालत ये तो है। स्टूडेंट की क्यों? 1 वर्ष 3 महीने किसान बैठे रहे, ओपीएस को लेकर के पूरा देश और प्रदेश का कर्मचारी लड़ रहा है, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, ये तो हमारी महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चों को मापों की सर्दी में गोद में लेकर के प्रदर्शन करती हैं, पानी के बचाव से बच्चों को भेज दिया जाता है, उनकी लाठियों से पिटाई की जाती है। तो हालत क्या है? आज दुकानदार की हालत क्या है? आज कर्मचारी की हालत क्या है? कंप्लीट। आज असेंबली की हालत देख लीजिए, कितना गलत बयान डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एक प्रिंसिपल को लेकर के सदन में कितनी बड़ी झूठ बोल ली है। मुकुल साहब पे उन्होंने आरोप लगाया कि 2005-11 में जब वो जो उल्टा साहब क्या झूठी बात पाएगी? वाह, झूठी बात है, सारी ये झूठी पाई, जब भी तो कहते हुए तो सारा समाज झूठ में डूब रहा है। मुख्यमंत्री जी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके अधीन है, चाहिए तो ये था उसी वक्त ये कहना कि मैं माफी मांगता हूं। सदन में हमारे एक नियम है, मैं 5 बार एमपी एमएलए रहा, रूल एंड प्रोसीजर में यदि कोई मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मेंबर हो,
अगर सदन के अंदर सदन को भ्रमित करता है, गुमराह करता है, गलत बयानबाजी करता है, वो पकड़ी जाए तो उसके खिलाफ या तो प्रिविलेज आना चाहिए, विशेषाधिकार हनन किया है, या उसने माफी मांगनी चाहिए। तो आज तक ये इशू आया तो बताओ, अहंकार में ठीक है जो कह दिया। ये तो ये कहते हैं हम ही हैं जो कुछ जो गरीब बताओ हमने पकान खतराओगे नहीं, एक चुटकी चोड़ बोला रामलला का मंदिर कहते नौंदा देंगे, 5 दीवे देंगे, ये मरवाई थी सारा देश कोरोना में, ताड़ी बजाओ मोमबत्ती जलाओ, फंड कब तक चले। हम भी राम के भगत हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन फर्क ये हम राम को मानते हैं और रामलला को मानते हैं। रामलला इसलिए राम जी का नाम रखा गया, उनका राजनीतिक लाभ लेते हैं। और याद रखिए, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं देश के हुक्मरानों को और भारतीय जनता पार्टी को विशेष तौर से, जिस भी संतुलित ने धर्म का दुरुपयोग किया उसका सत्यानाश हुआ। ये तो राजनीतिक इस्तेमाल इतना कर दिया धर्म का, इससे धर्म कमजोर पड़ेगा क्या? ये लोग धर्म के ठेकेदार हैं क्या? राम के जो गुरु थे कपिल मुनि महाराज थे कलायत में, हमारा मंदिर तो ठीक हो नहीं करानंद दे। अगर इनकी हिंदू धर्म में आस्था है तो क्या बीजेपी के किसी नेता ने आवाज उठाई? कितना बड़ा मंदिर है, कितना बड़ा मंदिर है जिसमें ईंट का बना हुआ है, ना सीमेंट है, ना चुनना है, ना गारा है। जहां जितना एक कुआं टूटा था उसको तो ठीक करा देखो नहीं, सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए कदे कुछ ताड़ी बजाए। तो कोरोना दूर हो गया ताड़ी बजाने का, बेड़ा गर्क कर दिया। आज कोरोना की जल्दी में बनाई गई वैक्सीन की वजह से जो साइड इफेक्ट हुए, कितने लोग मर रहे। ये फिर बोले 5 जुए जलाओ, मेरे तो समझ में नहीं आती जुए जलाने की क्या लोड़ है। सर लोकल मामलों में भी जहाँ तक है, जैसे भ्रष्टाचार का मामला है, नगर परिषद नरवाना में 23 में से 10 मेंबर तो आज विरोध में बैठे हैं धरने पर, क्योंकि उनका आरोप है कि एक तो प्रॉपर्टी आईडी में बहुत ज़्यादा धांधली हो रही, दूसरा नंबर है कि सरकार अपने चहेतों को टेंडर दे रही है, जिसके आम जनता के जो टेंडर होने थे वो रद्द किए जा रहे हैं। 3 करोड़ के टेंडर रद्द करके अब अपने चहेतों को टेंडर देने की प्रक्रिया की जा रही है। इस मामले को लेकर 10 पार्षद हैं जो वो हड़ताल में बैठे हैं पिछले 5 दिनों से। वो कहते ना देशभक्त बनो, सरकार से कुछ ना लो। सरकार को ये तो हिटलर वाली पॉलिसी पर चल पड़े, जो आवाज उठाए उसकी आवाज को दबा दी। जब इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी जिसने बनाई है उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया, तो ये तो बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। और जहां तक ठेके का सवाल, ऑनलाइन की बात करते हैं, सारा ठेके के मेरे भाई, नौकरी से लेकर के, बदली से लेकर के, थाना से लेकर के, तहसील से लेकर के, हर कार्यालय में, एसएससी और एचपीएससी के दफ्तर में हर जगह भ्रष्टाचार है। रोज पर्चे दर्ज हुए हैं, बोला इसने इतने रुपये नौकरियां ले लिए, मेरे पीछे क्या गया, ना नौकरी लग दी और ना मेरे पीछे उठे दिए। अब मुख्यमंत्री जी कल कह रहे थे, कौन कह सकता हूँ मैं किसी अधिकारी को नहीं छोड़ूंगा। अधिकारियों को लेकर डंडम डंडा हो रहे हो, जो एचपीएससी के चेयरमैन हैं, एचपीएससी के मेंबर हैं, दूसरी स्टेटों से ले आकर के यहाँ लगा दिए। उनका इस धरती से क्या प्यार है? चैटिंग भी शर्म हमने आनी चाहिए, हमारे प्रदेश की जनता ने आनी चाहिए कि ऐसी सरकार लोगों ने बिठा दी प्रदेश में। जो आज भी रेगुलेटर कमीशन का जो चेयरमैन बनाया है वो कहाँ से आया भाई? हमारे आईएएस इंटेलिजेंट नहीं थे क्या? हमारे इंजीनियर इंटेलिजेंट नहीं थे? एचपीएससी का भी बाहर से लिया है चेयरमैन, रेगुलेटरी अथॉरिटी का भी बाहर से लिया है, एडवोकेट जनरल भी बाहर से लिया है। तो इसका मतलब आप छोटी सोच के लोग हैं। तो लोगों ने निर्णय लेने का समय आ गया, अहंकारियों का अहंकार तोड़ने के लिए, भ्रष्टाचारियों से प्रदेश की जनता का पीछा छुड़ाने के लिए, बेरोजगारी महंगाई की दर को कम करने के लिए आप लोगों ने निर्णय लेना पड़ेगा। और अब आपके सामने केवल एक रास्ता है, दूसरा कोई दल नहीं है, वो है कांग्रेस पार्टी। सर राहुल गांधी जी ने बाढ़ जोड़ो यात्रा निकाली थी, लेकिन अभी 4 राज्यों में जो इलेक्शन हुआ उसमें से 3 में बीजेपी आई है पूर्ण बहुमत से, कोई असर नहीं दिखा? हाँ, उस यात्रा का असर है, ऐसा नहीं दिखा, उस यात्रा का असर दिखा। देखिए अपने लगता राजस्थान है, छत्तीसगढ़ के बारे में तुम्हें जानूंगा। राजस्थान में आप गंगानगर से चलो अलवर तक आ जाओ,
34 सीट में से 29 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती, 5 ही सीट आ रही है। और जो 5 सीट आ रही है, बाबा बालकनाथ जिसको चीफ मिनिस्टर भी का भी बात चर्चा चली थी, कुल 5,000 से या 6,000 से कुछ उसके आर बार जीते। हमारे राजेंद्र जी यादव हैं 275 वोट से आ रहे हैं। तो ऐसे को 1000 से आ रहा है, को 500 से, को 1500 से। और 35 वर्ष के बाद पहली बार जिस दल की सरकार थी उस दल ने इतना भारी मत मिला है, मत प्रतिशत कम नहीं हुआ। हाँ, तो ये हमारा जो चूक रह जाती है कई बार क्या है, ये बीजेपी के लोग गलत ताकतों का इस्तेमाल करके जुगाड़ करते हैं। सर सत्ता पक्ष है वो तो यही आरोप लगा रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो एकजुट है ही नहीं है। वही है जो अपना मध्य प्रदेश में देखने को मिला, यही राजस्थान में सचिन पायलट या अशोक गहलोत का जो कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है इस चीज़ को लेकर, ये जीत के लिए नहीं है, एक दूसरे को हराने के लिए लगे हुए थे। इकट्ठे थे, कुछ नहीं है। मैं समझ गया तेरी बात मेरे भाई। हरियाणा में कुछ नहीं, हरियाणा के लोगों ने तो फैसला कर दिया। जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को चलाने का काम जिसकी अध्यक्षता उदय भान जी और जिसका नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते हुए कदमों को जो भी किसी दल पल नेता रोकने का प्रयास करेगा, जनता उनको माफ नहीं करेगी। सर सुनने में हरियाणा में नहीं है, लेकिन सभी लोग हैं अपने अपने जो सांसद है या फिर विधायक है वो कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ले लिया, कोई रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम ले रहा, कोई कुमारी सैलजा का नाम ले रहा, फिर गुटबाजी कैसे लिया सर? मैं किसका नाम लूँ? आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम। अरे मैं मरूं मैं तो लोगा में जाऊं। मैं कल खारिया गांव में था, रानिया हल्के में, 8,000 वोट का दाम है। पन्नी वाला मोटे में था, वो लोग नहीं बोले मुड्ढा सरकार बनावांगे, और मैं उन्होंने कह दू कौन नहीं बनने दे, फिर मेरा शरीर फोड़ गिड़ेंगे लोग। मैं तो भाई कहूँ भाई जो लोग कमाए।